बीजापुर में हज ट्रेनिंग कैंप। आज बीजापुर के अफजलपुर टक्के में हज जाने वाले हाजियों के लिए ट्रेनिंग का आगाज हुआ था। इस प्रोग्राम में 250 से ज़्यादा लोग शामिल रहे हैं और इस प्रोग्राम के जिम्मेदारों ने माध्यम से बात करते हुए कहा कि 13 अप्रैल को यानी कल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ये ट्रेनिंग चलेगा। तो इस कैंप के बारे में पता नहीं था, वो कल भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, कहा सैयद हुसैन पीर जागीरदार ने। मुकाम पर भी आने के बाद हाजी वही अमल पर बाकी रहता है, इसीलिए ईरान की हालत। अल्लाह का शुक्र एहसान करम है। अल्लाह पाक ने इस बस्ती के अंदर अपने एक फ़र्ज को ज़िंदा करने के लिए जो हाजी ये साल जा रहे हैं, 242 हाजी जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, करम है। उसके अंदर 225 हाजी आए हैं। चल कुछ काम को वजह से हाजी रुके हैं, इंशाल्लाह हो सके शाम तक आएंगे, कल भी आएंगे, क्योंकि ये 2 दिन का है, यानी सुबह 9 से लेकर शाम 9 तक। और खुसूसन इसके अंदर औरतों को यहाँ क़ियाम के साथ है, यानी रहने के लिए भी है, यानी उनके इंतजामात है, खाने पीने के, रहने के, उनके ज़रूरत फारिग होने के एतबार से। क्योंकि मर्दों के लिए हर जगह मस्जिदों में कहाँ पर भी कैंप वगैरह दिखाते हैं कि भाई हाजी कैसा हाजी हो सकता है, लेकिन औरतों के मसाइल नहीं बोल सकते। इसलिए ये जो मुफ्ती सलीम साहब जो आए हैं बेलगाम से, इन्होंने वो औरतों के बहुत कम से कम घंटा 1.5 घंटा औरतों की मसाइल बोले कि हाजी किस तरह करे और उनके अरकान किस तरह पूरा करे, और अरकान टूटे तो किस तरह आइंदा पूरा करे। वो हिसाब से अल्लाह करम से उन्होंने गुज़िश्ता बार हम 2 दिन के लिए पूरा बेलगाम गए थे। एक 80 आदमी गए थे बीजापुर से। उनके सामने तीनों दिन उन्होंने तरतीब से बताने के बाद सब लोग मिलकर तकाजा रखे, भाई ये तुम बीजापुर का हो, आने के बाद हमें तुम्हें साथ देते हैं, तुम्हें पूरे औरतों को जोड़ते हैं, मर्दों को जोड़ते हैं। अल्लाह करना ऐसा पूरे हाजी आए, अभी चंद हाजी आने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो इनके एक मेहनत की वजह से हाजी हज करके सही तरतीब पर आएंगा तो दुनिया के अंदर खैर रोजी दुमेंगे। बहुत बड़े अल्लाह के वली मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जिस साल आदमी हज सही तरतीब पर हो जाएगा, सारी दुनिया के अंदर इस्लाम जिंदा हो जाएगा। और जिस साल हज करने जाने के बाद जितने अरकान को छोड़ देंगा, वहाँ के फ़र्जों को तोड़ देंगा, वाजिबात को तोड़ देंगा, तो उसके वजह से खैर के बजाय वहाँ शर फैलने वाली बनती है। और साथ ही साथ बहुत बड़े एक बुजुर्ग हैं लखनऊ के, फरमाते हैं हज को जाने से पहले 1 साल पहले हज सीखो, उसके बाद जाकर हज करो। डायरेक्ट हज में चले जाते हैं, उसे वहाँ के अरकान मालने होते हैं, वहाँ के अदब मालने होते हैं। इसकी वजह से हाजी यानी अपने आप को ऐसा ही राउंड मार के आ जाता है। इसलिए बहुत बुजुर्ग का कौल अच्छा है, ये साल हज को जाना है, पीछे का साल पूरा क्या करो, ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद जाकर तुम्हें हज करो, तो जो अरकान है पूरे तुम्हारे से आसान अरकान होंगे। इसलिए अल्लाह हम भी वो नीयत से क्या है, ये इसके सब मेन जिम्मेदार हाजी शामन साहब है। ये क्या नाम उनका है, खुद्दामुल मुस्लिमीन करके हाजी शामन इनामदार हैं। उन्हें हर साल मेंटेन करते हुए आए और उन्हीं को हमें तकाजा रखे कर को ये दूसरी बार हमें कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2018 में करे थे और उसके बाद ये साल कर रहे हैं। बीच में थोड़ा गैप भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे हमारे तक हैं कि जितने भी नौजवान हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में खैर बरकत दे। ये पूरी नौजवान पूरे गाँव की तरफ से, पूरे मुसलमान की जो जमात है, पूरी मुसलमान की जमात मिलकर ये प्रोग्राम करी। कोई एक फ़र्ज नहीं कर रहा है, कोई एक आदमी अपने ऊपर इसका शर नहीं ले सकता। पूरे गांव की तरफ से ठहर कर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है, गांव वालों को जजाय खरीदे 1 हफ्ते से मेहनत कर रहे हैं, यानी जाकर दावत देना, उनको इत्तला देना और बैनर्स बनाना, स्टेज बनाना, ये प्रोग्राम सेट करना, आने वालों को मेहमानों को बुलाना। अल्लाह का शुक्र है, सुबह बीजापुर के बड़े बड़े जो जिम्मेदार हजरात हैं, लीडर हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, इंजीनियर हजरात हैं, ये सब फजर प्रोग्राम में थे। 11:30 बजे के जो प्रोग्राम हुआ उसके अंदर थे, वो भी खुशी का इजहार करे कि एक वक्त में इतने हाजी लोग कैसा यहाँ जमे, क्योंकि पूरे बीजापुर जिला और साथ ही साथ क्या है 15 से या 20 हाजी लोग बागलकोट जिले के भी आए हैं तरतीब के हिसाब से। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, दुआ करे अल्लाह ये जितने भी हमारे नौजवान जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में खैर बरकत दे, अल्लाह इनके हज दिन का काम लेने फैसले कर दे, अल्लाह हम सबको अपने घर को बार बार बुलाने के अल्लाह हम सबको तौफीक दे। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारे जितने तक बात पहुँच रही है, जिनके ऊपर हज फ़र्ज है वो अपने आप को नागा न करें, क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों की अपने घर की दीदार का एक ही रास्ता बनाया, वो अपने घर यानी अपने घर को नजर आना। और साथ ही साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सारी इंसानियत पर हक है कि उनकी जाकर ज़ियारत करें, उनको जाकर दरूद और सलाम पहुँचाए।
और उनके तक पहुंचकर यानी डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इलाके की बेदीनी के सामने रखकर दीनदारी के मांगने के लिए उनके तक पहुंचकर सारे आलम में चल फिर कर अल्लाह के नबी का दीन किस तरह जिंदा हो जाए, अल्लाह के नबी की दीन की फ़िक्र किस तरह हो जाए, इन फ़िक्र लेकर अल्लाह के ये अमल कर रहे हैं। आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह हमारे जितने भी नौजवान मेहनत कर रहे हैं, ये पूरी जो अल मुस्लिम जमात तरफ से जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ये प्रोग्राम को भी अल्लाह खैर बरकत दे। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह पाक हर साल हमने करने की तौफीक दे। पूरे जने अरमान करें। ये 2 दिन का प्रोग्राम है। अल्लाह का हमसे कल से आज सुबह से चालू है 9 बजे से। कल भी आने वाले आ सकते हैं। कल भी बच्चे कुछ जो हाजी हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो हमारे जो मुफ्ती सलीम साहब जो दिखा रहे हैं यानी पहले के दिन यानी उम्रा किस तरह करना, क्योंकि जाती उम्रा हो जाता है वहाँ पर, और उसके बाद हज के 5 दिन किस तरह मीना के अंदर गुजारना, और उसके बाद मस्जिद नबी की अल्लाह के नबी से मदीने की ज़ियारत किस तरह करना, और ये पूरे अरकान ऐसा दिखाते हैं जैसा उन्होंने अपने आप को स्क्रीन में भी दिखाते हैं। यानी ऐसा महसूस होता है कि भाई मैं यहाँ पहुँचना है, जाने के बाद यहाँ ये अमल करना है, अरफात है, मीना है, मुजदलफा है, ये जितने भी चीज़ें हैं हम पहुँचेंगे, पहुँचकर वहाँ अमल करेंगे। वो एतबार से उन्हें दिखाते हैं। दिखाने के बाद आदमी को दिमाग में बैठ जाता है कि भाई हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो एतबार से उन्होंने अल्लाह स्क्रीन के अंदर दिखा रहे हैं। इसलिए हम भी एक दरख्वास्त थी कि अल्लाह ताला ये अमल को कबूल फरमाए। ये हमारी जो दरगाह है हज़रत मोहम्मद पीर दशकी शाह मोहम्मद शाह चिंगी दीवानगान रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं की बरकत से उन्हीं की से बस्ती आबाद है। ये पूरी मुसलमान की बस्ती है, कोई गैर नहीं है। चंद लोग हैं, वो भी लोग क्या है उर्दू ही बात कर लेते हैं, वो कोई यहाँ मुखालिफत नहीं है, वो ये कर रहे हैं उन्हें ये कर रहे हैं, सब जन प्यार मोहब्बत से है, जो भी काम करना मिलजुल कर भी करते हैं। इसीलिए क्या है आप भी दुआ करें और हमारी बात ये पहुँचाएँ, जो हजरात आज पहुँचे इंशाल्लाह कल भी नहीं जानते, जिन तक बात पहुँची है वो हजरात भी यहाँ तक पहुँचने की फिक्र करें। इंशाल्लाह कल 9 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा, आखिरी दिन होगा। हाँ, कल रात के 9 बजे तक, यानी आज के बाद इंशाल्लाह आज 9 बजे तक होगा, कल भी फजर 9 बजे शुरू होगा और रात 9 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। इसके लिए मेरा नाम सैयद हुसैन पीर जागीरदार। अस्सलाम वालेकुम। ये हुज्जाज इकराम का कैंप 2024-25 इस बार यहाँ तकिया में किया जा रहा है। हर साल हमारे शामन नामदार साहब अपने तौर पे वहाँ पे करते थे। इस बार तकिया वालों की गुजारिश पे वो हमें करने का मौका दिए, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। ये 4-5 साल पहले हम किए थे, तो वो बहुत कामयाब रहा था। तो हर साल हम कोशिश ये कर रहे थे कि तकिया में किया जाए, लेकिन वो लोग भी चाह रहे थे कि वहीं पे करना है। तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे हुआ। हमारा ये 2 दिन का प्रोग्राम है। आज का आधा सेशन तो हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी के साथ रहे और सारे हुज्जाज इकराम बहुत खुश रहे। उनको खाने पीने का इंतज़ाम किया गया, चाय बिस्किट का इंतज़ाम किया गया, ठंडा हवा का, बाकी हर चीज़ का उनका ख्याल रखा जा रहा है। हर एक बंदा ये फिक्र में है कि कैसे हुज्जाज इकराम की खिदमत करे। ये सिर्फ और सिर्फ खिदमत के मौके के एतबार से ही किया जा रहा है, इसमें ना किसी का ये है ना बढ़ चढ़ के हर कोई यहाँ पे हिस्सा ले रहा है। तो ये हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है। किसी वजह से जो हुज्जाज इकराम नहीं आ सके, उनसे हमारी दिल से गुजारिश है कि वो कल ज़रूर आएँ। यहाँ पे उन्हें हर तरीके का इंतज़ाम किया गया है, खाने का, पीने का, रहने का। वो आप अपने साथ जो खिदमत में हैं उनको भी लेके आ सकते हैं। कल किसी भी सूरत में वो आने की फ़िक्र करें। ये मुफ्ती साहब बेलगाम से आए हुए हैं, ये बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग का मकसद यही है कि ये हुज्जाज इकराम का हज मुकम्मल कैसे हो, अच्छा हो, क्योंकि हर हाजी चाहता है कि अपना हज अच्छा हो, लेकिन ये मालूम नहीं कि उसका तरीका क्या है। अभी बेटा अपने वालिद को भेजना चाहता है, ऐसे ही हज का फॉर्म भर दिया, भेज दिया। जैसा हमारे पीरा बोले, जाना तो आसान है, लेकिन मुकम्मल हज करके हाजी बन के आना बहुत अहम है। तो इसलिए ये इतनी कुर्बानी, इतनी मेहनत इसलिए है कि हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के हुज्जाज इकराम अपना पूरा हज अच्छी तरह करें और हम सब के लिए खुसूसी दुआ करें। और हम सारे मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनके ज़रिए से सारे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे कैंप है, ये चीज़ें यहाँ ये हैं। तो हमें भी एक खिदमत का मौका मिला है। तो कल जो आज जो नहीं आ सके वो कल किसी हाल में आने की कोशिश करें। सुबह 9 से रात 9 बजे तक है। ये अपना तकिया में ये पेट्रोल पंप से राइट टर्न लेने के बाद में फिर दरगाह का नाम क्या है? हजरत पीर मोहम्मद चिंगी दीवान साहब के दरगाह हैं, जो टक्के के नाम से मशहूर है। तो टक्के के दरगाह ग्राउंड में है तकिया, जो तकिया के ग्राउंड में है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुकून है। तो सब लोग यहाँ पहुँचने की फिक्र करें। मेरा नाम फयाज अहमद जागीरदार है। आपके घर और ऑफिस के सजावट के लिए ओनली वन A1 फर्नीचर शॉप।
जहां आपको बेहतरीन से बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के फर्नीचर खरीदने को मिलेंगे, वो भी कम से कम दामों में। दीवान, चेयर, ऑफिस चेयर, बेड्स, लॉकर, टीवी शोकेस, टी टेबल, वुड सोफा, सागवानी सोफा जैसे और भी बेहतरीन क्वालिटी के चीजें यहां आपको खरीदने मिलेंगे, जो आपके घरों की खूबसूरती और सजावट के लिए बनाई गई। तो देर किस बात की है, अच्छे से अच्छे फर्नीचर और कम से कम दामों वाले फर्नीचर खरीदने के लिए एक बार विजिट A1 फर्नीचर, अटल बिहारी वाजपेयी रोड, गणपति चौक, विजयपुर। और आप इनको फोन पर भी बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9914644661, 9900508998 पर।